हरि ओम। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तगण, नागमर्दन की कथा तो हम लोगों ने सुना। कन्हैया ने किस तरह से कालिया नाग का मर्दन किया और जमुना जी से बाहर निकाला। कालिया नाग ने कहा, कन्हैया भगवान, मुझे गरुड़ से भय है, गरुड़ मुझे खा जाएंगे। तो भगवान ने कहा, गरुड़ आपको नहीं खाएंगे, आप मंदराचल पर्वत पर चले जाइए। नाग जमुना दह को छोड़कर मंदराचल पर्वत घने जंगलों में चला गया। अब यहाँ एक प्रसंग आती है कि गरुड़ की कौन सी ऐसी विरोध थी जिस विरोध के कारण नागों को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। नाग की माँ कद्रू, गरुड़ की माँ विनीता, दोनों सौत थी। एक दिन कद्रू ने कहा, दीदी सुनिए, वो जो सूर्य भगवान निकलते हैं, सूर्य भगवान के रथ में जो जुती हुई घोड़े हैं, घोड़ों का पूंछ काला है। विनीता ने कहा, ऐसा तो नहीं है, पूंछ तो सफेद है। कद्रू ने कहा, देखिए, यदि आपकी बात सत्य होती है तो मैं पूरे परिवार के साथ आपका गुलामी करूंगी, और यदि मेरी बात सत्य होती है तो आप पूरे परिवार सहित मेरी गुलामी करेंगे। इस शर्त को विनीता ने स्वीकार किया। अब कद्रू ने अपने नागों से कहा कि जाइए, सूर्य भगवान के रथ के घोड़े के पूंछ में लग जाइए, जिससे पूंछ काली दिखाई पड़े। बिना सोचे विचारे नाग भी गए और लग गए पूंछ में। जब देखा गया तो कद्रू की बात सत्य निकली और विनीता पूरे परिवार सहित कद्रू की दास बन गई। नाग कद्रू तरह तरह से विनीता और उनके परिवार को सताना शुरू कर दी। सत्य तो यही था, सूर्य भगवान के घोड़े के पूंछ में जो नाग लगे थे वो गलत थे, पूंछ तो था सफेद ही। इस सत्यता को गरुड़ भी जानते थे, विनीता भी जानती थी। आगे होता क्या है, एक दिन गरुड़ को गुस्सा आया और सभी नागों को बीन करके खाना शुरू कर दिए। जब शुरू कर दिए तो सब नाग इधर से उधर भागने लगे। एक कालिया नाग जो है जमुना जी में आकर के छुप गया परिवार सहित, क्योंकि गरुड़ को श्राप था। उस श्राप का लाभ उठाते हुए कालिया जमुना जी में प्रवेश किया। तो एक कथा मंथरा ने भी कैकेयी को बताया। कैसे बताया? कद्रु विनीतहि दीन दुख
तुम ही कौशिला देव। कद्रुबिनीत ही दीन दुख, तुम ही कौशिल्या दे। अब कहेउ कथा सत सवती कर, जेहि विधि बाढ़ विरोध। गुरु वशिष्ठ मुनि भी इस प्रसंग को श्री राम सहित सभी भाइयों को सुनाए और सबसे विचार विमर्श किए, भाई आपके ख्याल से क्या होना चाहिए। तो सभी भाइयों ने श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, कभी कभी आंख से देखा हुआ घटना भी सत्य नहीं हो सकता, विचार करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, सभी नाग तो भागे, मात्र शेष नाग नहीं हटा वहां से। जो भगवान के शरण में है उसको कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। शत्रुघ्न ने कहा, हमारे ख्याल से बेवजह तर्क वितर्क करने का क्या औचित्य है। ऐसा शर्त लगाने की कोई मतलब ही नहीं है। भरत जी ने कहा, गुरुवर, कितना भी बड़ा प्यारा क्यों न हो, यदि गलत कार्य करने के लिए कह रहा है तो उसको भूल के भी नहीं करना चाहिए। बोलिए भरत भगवान की जय। श्री राधे राधे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारी। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारी। द्वारिका के नाथ अब हो तुम सहाई। मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुधा सुत कृष्ण मुरारी। मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुधा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रिज धाम ब्रिजेश, गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। सौ सौ दुशासन